नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे स्क्रीन पर आप कुछ मासूम और भोले भाले बच्चों की तस्वीरें देख रहे होंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, छोटे छोटे बच्चे, प्यारी प्यारी बच्चियां। सोचकर रूह कांप जाती है कि ये सब कैसे चंद पलों के भीतर गुजरात की उस नदी में समाकर बेजान हो गए होंगे जिस नदी पर पुल टूट गया था। जी हां, ये सभी बच्चे मोरबी पुल हादसे के शिकार हुए थे। ये सभी 55 बच्चे उन्हीं 135 लोगों में शामिल हैं जो नदी में गिरकर बेमौत मारे गए थे। कोई अपने परिवार के साथ, कोई अपने दोस्त के साथ, कोई अपने रिश्तेदार के साथ ठीक 1 सप्ताह पहले रविवार को मोरबी के उस झूलते हुए पुल पर घूमने गया था। पुल ऐसे टूटकर पानी में गिरा कि ये सब के सब पानी में समा गए। इन सब की सांसों की डोर टूट गई। कोई बच्चा अपने मां बाप और परिवार समेत इस दुनिया में नहीं रहा। कोई बच गया तो उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। कोई बच्चा अपने दोस्त के साथ पानी में डूब गया तो कोई अपनी बहन या भाई के साथ। जिस दिन मोरबी का पुल टूटा था वो भी रविवार था, आज भी रविवार है। 55 बच्चों की मौत के बाद उनके परिजनों और रिश्तेदारों के घरों में मातम है। लेकिन इन बच्चों की मौतों के लिए जिम्मेदार ओरेवा कंपनी के मालिक पर न जाने क्यों गुजरात सरकार मेहरबान है कि उसे अभी तक दबोचा नहीं गया है। आज इन बच्चों के बारे में विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस में पूरे पन्ने पर छपा है। मैं इन बच्चों की दर्दनाक दास्तान भी आपको एक्सप्रेस के हवाले से ही बता रहा हूं। अपने बच्चे के साथ गए जो लोग जिंदा बच गए, वो अपने जिंदा होने पर भी ताउम्र तकलीफ में रहेंगे कि उनका बच्चा पानी से जिंदा नहीं लौट सका। मोरबी के 50 परिवार मातम में डूबे हैं, लेकिन सब अपने अपने काम में वो लग गए हैं जो सरकार और सिस्टम से जुड़े हैं। सरकार और सिस्टम खाना पूर्ति में जुटा है। मोदी जी रैलियों और सभाओं में व्यस्त हो गए हैं। सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी है। गुजरात के सीएम दोबारा ताजपोशी के लिए शहर दर शहर सभाएं करने में जुटे हैं। और इन बच्चों की मौतों के लिए जिम्मेदार ओरेवा का मालिक पुलिस की गिरफ्त से बाहर कहीं आराम से बैठा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज गुजरात में थे। उन्होंने गुजरात सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। पहले सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। अभी जो कुछ मोरबी में हुआ वो बड़ा दुख का है। 55 बच्चे, 150 लोग जो मरे, उनमें से 55 छोटे छोटे बच्चे थे। कल को वो आपके भी बच्चे हो सकते थे। वो हादसा हुआ, ये तो दुख की बात है ही है। ज्यादा दुख की बात ये है कि जिन लोगों की वजह से वो हुआ उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उस कंपनी का नाम नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उस कंपनी के मालिक का नाम नहीं है जिसने मोरबी ब्रिज बनाया था। क्यों बचा रहे हैं उसको? उनके साथ क्या रिश्ता है इन लोगों का? कुछ ना कुछ तो रिश्ता है इन लोगों का। केजरीवाल भले ही अपने सियासी फायदे के लिए मोरबी का मुद्दा उठा रहे हो, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम है। लेकिन यह सवाल हम जैसे लोग 1 सप्ताह से लगातार उठा रहे हैं। जवाब कौन दे रहा है? किसे परवाह है? किसे फिक्र है? कौन जिम्मेदार है? पीएम मोदी मोरबी के अस्पताल का शाही मुआयना करने के बाद चुनावी रैलियों में व्यस्त हो गए हैं। कल हिमाचल में मोदी जी की रैलियां थी, आज गुजरात में रैली करते दिखे। मोदी जी ने मोरबी के अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल लेकर अपनी ड्यूटी निभा दी है। अब हिमाचल और गुजरात की सत्ता में वापसी के लिए दिन रात जुट गए हैं। क्या फर्क पड़ता है उन्हें? गुजरात के भूपेंद्र पटेल की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? सरकार, सिस्टम और एक कंपनी की लापरवाही की वजह से किसी का इकलौता बच्चा इस दुनिया से चला गया तो किसी की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। किसी के घर में सिर्फ 1 या 2 बुजुर्ग बच गया। किसी का पूरा परिवार नदी में ऐसे समाया कि कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। बच्चों की ये तस्वीरें देखकर
अगर मुझ जैसे लोगों की आत्मा कांप जाती है, तो जिनके घरों के ये मासूम हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए, उनकी तकलीफ का अंदाजा सिर्फ लगाया जा सकता है। उन्हें ताउम्र याद करते रहेंगे उन चेहरों को जो उनके सामने से आखिरी बार निकले थे। ये 1 साल की प्यारी सी बच्ची हियान चौकसी है, उसकी तस्वीर है। हियान के पिता वरुण चौकसी, मां रुचि और दादा भरत चौकसी उस दिन पुल पर घूमने गए थे। दादा और पोती जिंदा नहीं लौट सके। वरुण और रुचि की मानसिक हालत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह 7 साल की माही की तस्वीर है। माही के माता पिता और एक भाई उस दिन पुल पर थे। कोई जिंदा नहीं लौटा, चारों की मौत हो गई, पूरा परिवार खत्म हो गया। यह 7 साल के आवेश की तस्वीर है। आवेश के पिता और उसकी बहन पुल हादसे के शिकार हुए, इस दुनिया में नहीं। यह 8 साल के निसर्ग की तस्वीर है। निसर्ग के पिता, उसकी मां और बड़ी बहन चारों पुल से गिरकर पानी में समा गए, कोई जिंदा नहीं लौटा। यह 9 साल की तमन्ना है। यह 13 साल का शाहनवाज, दोनों इस दुनिया में नहीं है। यह 13 साल की कुंजल की तस्वीर है। कुंजल के माता पिता और छोटी बहन समेत परिवार के 12 लोग मोरबी पुल हादसे के शिकार हुए, कोई जिंदा नहीं बचा। मरने वाले कुंजल की एक्सटेंडेड फैमिली के भी लोग थे। ये 2 जुड़वा भाई शिवराज सिंह जडेजा और भव्यराज जडेजा की तस्वीर है। दोनों जुड़वा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। मां बाप और दादी बच गई, लेकिन 2 बच्चों की मौत की तकलीफ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। किस किस की दास्तान सुनाऊं मैं आपको। पूरे पन्ने में दर्द से लिपटी कहानियां छपी है। 20 बच्चों की कहानी, 55 बच्चों की मौत हुई। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों की मौत के बारे में मोदी जी को पता नहीं है या गुजरात के सीएम को नहीं पता है, सबको पता है। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं पता है कि मोरबी हादसे के लिए जिम्मेदार बड़े लोगों को अब तक दबोचा क्यों नहीं गया है। मोरबी की नगर पालिका और घड़ी कंपनी के मालिक की लापरवाही के तमाम सबूत सामने हैं, फिर भी अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। चंद कारिंदे पकड़े गए हैं और नगर पालिका का एक अधिकारी सस्पेंड हुआ। सरकार कह सकती है हमने तो मुआवजा दे दिया, जांच कर रहे हैं, गार्ड, मजदूर, बुकिंग क्लर्क और मैनेजर की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बस ये तो कह सकती है सरकार। यही कह रहे हैं सरकार के कारिंदे, अधिकारी और बीजेपी के नेता। तो सवाल तो वही है कि ओरेवा का मालिक अब तक क्यों बचा है। वो मालिक जिसने पुल की मरम्मत के लिए आवंटित 2 करोड़ की जगह सिर्फ 12 लाख खर्च करके पुल चालू कर दिया था। गुजरात सरकार का उस धन्ना सेठ से क्या रिश्ता है। बच्चों की मौत हो गई, परिवारों में मातम है। यह दास्तान आज आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि सनद रहे। आप अगर गुजरात के नागरिक हैं, देश के किसी भी हिस्से में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक एक बच्चे को, एक एक चेहरे को, कुछ चेहरे स्क्रीन पर नहीं भी हैं जो मेरे सामने हैं। देविका जडेजा 4 साल की बच्ची, एक साल की बच्ची हियान चौकसी जिसका जिक्र मैंने किया, युवराज मकवाना 12 साल का एक बच्चा, फैजान 5 साल का एक बच्चा, साहिल 17 साल। ऐसे बच्चों की तस्वीरें इंडियन एक्सप्रेस में आज छपी हुई है। किसी के परिवार का अगर बच्चा इस तरह किसी हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चला जाए, और वो भी खास करके उसके सामने, क्योंकि कुछ ऐसे परिजन, माता पिता, दादा दादी बच भी गए जिनके सामने उनका बच्चा, पोता, कोई भी रिश्ते में जो भी उस बच्चे से उनका रिश्ता होगा, वो उनके सामने पानी में समा गया और जिंदा नहीं लौटा। ताउम्र इस तकलीफ को नहीं भूल पाएंगे। लेकिन उस तकलीफ का 100वां हिस्सा भी क्या सरकार को किसी तरह से यह सोचने को मजबूर करता है कि क्यों ऐसी स्थिति आई कि 135 लोगों की मौत हो गई। या सरकार और सिस्टम हमेशा इतने भोथरे होते हैं
कि ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं डाल पाती। और वाकई अगर फर्क डालती तो जिस दिन मोदी मोरबी के अस्पताल में गए थे तो शाही अंदाज में नहीं जाते जैसे वो गए। और 2 दिन तक गुजरात में रहकर भी तीसरे दिन वो गए सारे कार्यक्रम को निपटाकर। इससे आप यही समझिए, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए चुनाव जीतना, सत्ता में बने रहना, हर तरह के तिकड़म करना वो ज़्यादा मायने रखता है। हमारे आपके घरों में अगर ऐसी मौतें हो जाए जो सरकार और सिस्टम की लापरवाही की वजह से भी हो, उसके लिए भी उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। इसलिए सब अपने काम पर हैं। आप अगर इन बच्चों के परिजन हैं तो मातम मनाइए। हमें अफसोस है, दूर रहकर भी आपके मातम में हम भी शरीक हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। हम इंतज़ार करेंगे उस दिन का जब ओरेवा कंपनी का वो मालिक, जो कंपनी जिम्मेदार थी पुल हादसे के लिए, सलाखों के पीछे होगा। लेकिन हमें ये भी पता है, चाहे वो गिरफ्तार हो, चाहे वो सजा मिले, चाहे ना मिले, आपकी तकलीफ ताउम्र आपको सालती रहेगी। उस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है और उस तकलीफ का कोई मरहम नहीं है। वो जख्म ताउम्र उन तमाम लोगों के लिए है जो जिंदा बच गए, लेकिन उनके घर परिवार का, रिश्ते का कोई बच्चा इस दुनिया से चला गया। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि फिर कोई पुल ऐसे न टूटे, कोई पुल ऐसे नदी में न समाए जो 100, 125, 150 लोगों को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए सैकड़ों परिवारों में मातम की वजह बने। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।